वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज एयर वेटरन संदीप कुमार। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ भाई दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर का। इफ वाले जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ये तीन तरह के होते हैं। ठीक है। एक ये होता है इसमें, इफ इट रेन्स टुमारो वी विल स्टे इंडोर्स। तो ये जो है ये फर्स्ट कंडीशन वाला है, जिसमें एक तरफ क्या है, हमें एक तरफ हमें V1 मिलेगी, एक तरफ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है। तो दूसरी तरफ हमेशा क्या आएगा, प्रेजेंट मॉडल आएगा। यहाँ पे भाई कैन, मे, विल, ये सब सेल कुछ भी आ सकता है। तो प्रेजेंट मॉडल प्लस V1 ही आएगा। एग्जाम्पल इसका भाई पहला तो मैंने दोस्तों के सामने पढ़ा है, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है, जो इफ के साथ कनेक्ट होता है ये सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है। और जो वी विल स्टे इंडोर्स ये मेन क्लॉज होता है। ठीक है, ये सेंटेंस देखो मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। इफ इट रेन्स टुमारो वी विल स्टे इंडोर्स। तो ये जो रेंस है ये V1 हो गया, और जो विल स्टे ये प्रेजेंट मॉडल विल प्लस में V1 हो गया। इस तरह का दूसरा सेंटेंस हम पढ़ेंगे। इफ यू वर्क हार्ड, तो यहाँ पे जो वर्क है ये V1 हो जाएगा, और विल पास प्रेजेंट मॉडल प्लस में V1 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों हम और भी पढ़ेंगे। इफ यू हीट आइस इट विल मेल्ट, V1 प्लस वी विल प्लस V1 हो गई यहाँ भी। ठीक है। इसके बाद ये पढ़ेंगे, इफ यू सेव वाटर, सेव यहाँ पे V1 हो गया, और जो मेन क्लॉज उसमें विल प्लस V1 हो गया भाई, मतलब प्रेजेंट मॉडल प्लस में V1 हो गया भाई। ठीक है। अगेन एक बार पढ़ता हूँ फिर। इफ आई फाइंड योर पेन, ये भी इसी का एग्जाम्पल है भाई, प्रेजेंट मॉडल प्लस में रिटर्न V1 हो जाएगा। तो पहली कर दूसरा दूसरा जो दोस्तों कंडीशन है इसमें वो मिलेगी आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन मिलेगी। एक तो क्या मिलेगी, हाइपोथेटिकल सिचुएशन मिलेगी। जैसे मिलेगा आई के साथ वर, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन मिलेगी। तो उसमें क्या होता है भाई, जो सबॉर्डिनेट क्लॉज होगा उसके अंदर तो आई के साथ वर मिलेगा। तो इधर क्या आएगा आपको, इधर ये आएगा पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल प्लस में V1, मतलब वुड, वुड, शुड प्लस V1। ठीक है। हम एक और लेंगे। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड अपोलाइज, मैं माफी मांग लेता। तो यहाँ पे क्या है, आई के साथ वर है और वुड अपोलाइज। वुड फर्स्ट फॉर्म ऑफ मॉडल होगी और फर्स्ट फॉर्म अपोलाइज होगी V1। और भाई दूसरा इसी में जो कंडीशनल सेंटेंस मिलेंगे आपको, उसमें मिलेगा आपको V2। एक तरफ मिलेगा आपको V2, और ये रहा नंबर 3, V2 मिलेगा यहाँ पे सबॉर्डिनेट क्लॉज में, और जो मेन क्लॉज है वहां पे क्या हो जाएगा, पास्ट मॉडल प्लस में V1, पास्ट मॉडल प्लस में V1, वुड प्लस आंसर। तो ये फिर इन द ब्लैंक्स आते हैं। यदि वुड आंसर लिखा हो तो यहाँ पे सेकंड आ जाएगा, और यहाँ पे कई बार ये न्यू लिखा हुआ होगा तो वुड आंसर आपने फिल करना होगा। ठीक है भाई दोस्तों। इसी तरह हम थर्ड पे पाएंगे। तो थर्ड में क्या होता है, जो सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है उसके अंदर होता है हैड प्लस V3। क्या होता है सबॉर्डिनेट क्लॉज में, जैसे ये है, इफ द अलार्म हैड रंग, तो यहाँ पे जो हैड रंग है, हैड प्लस V3 है, ये तो सबॉर्डिनेट क्लॉज में आ गया। और मेन क्लॉज में आएगा भाई पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल, दैट कैन बी वुड, शुड, कुड। ठीक है। माइट, तो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे अभी यहाँ पे दे रखा है, जैसे पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल हो गया, जैसे वुड हैव प्लस V3। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार तो हैड रंग दे देंगे तो आपको वुड हैव V3 आपको भरना पड़ेगा। ऐसे ये आता रहता है SSC के एग्जाम में, UPSC में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें मिलेंगे। ये देखो दोस्तों। ठीक है। इफ आई हैड नोन, ये था। ठीक है। आई वुड हैव चूजन, देखो यहाँ पे V3 है, हैड नोन, हैड प्लस V3, हैड नोन हो गया, थर्ड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो गया, तो इधर दूसरी साइड में क्या हो जाएगा, वुड प्लस हैव प्लस V3। यहाँ पे चूजन जो है V3 है। तो ये तीन तरह के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं दोस्तों। एक में आपको मिलेगा
सबॉर्डिनेट क्लॉज में V1 मिलेगा, ये प्रेजेंट टेंस मिलेगा। तो आपको दूसरी तरफ क्या होता है, आपको प्रेजेंट मॉडल विल, कैन, मे, ठीक है, ये प्लस में V1 भरना पड़ेगा। दूसरे में आपको V2 मिलेगा और आपको मेन क्लॉज में वुड प्लस में V1 भरना पड़ेगा। और तीसरी में आपको हैड प्लस V3 मिलेगा सबॉर्डिनेट क्लॉज में, तो वहां पे वुड प्लस हैड, वुड प्लस में हैव प्लस V3 आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको एग्जाम SSC के जो बैंकिंग हम तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। तो भाई वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू, जय हिंद।